हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। और क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम यूज करने वाले हैं सबसे पहले फैक्टर थ्योरम, और उसके बाद करेंगे एक मेथड का इस्तेमाल जिससे हम इसके सारे फैक्टर्स निकाल पाएंगे। अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसके मैक्सिमम 3 फैक्टर्स निकल सकते हैं, तो हम वही तीनों फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले जब मैंने कहा कि फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो उससे करेंगे क्या, उससे हम इसके 3 फैक्टर में से एक फैक्टर को निकालेंगे। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो इसकी कांस्टेंट टर्म होगी उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, +-1 एंड +-2। अब एक एक करके हम इस पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू की जगह +-1 और +-2 रखकर देखेंगे। जिस भी वैल्यू ऑफ x के लिए ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन जाएगी वही हमारे लिए इसका एक फैक्टर हो जाएगा। जैसे ही वो एक फैक्टर निकलेगा उसके बाद हम एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम इसे फर्दर क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे और इसके बाकी रिमेनिंग 2 फैक्टर्स को भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो इस पॉलिनोमियल के पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं, जो कि इसकी कांस्टेंट टर्म को देखकर हमें पता चल जाएगा। जो कि क्या आएंगे, पॉसिबल फैक्टर्स आर +-1 +-2। अब पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले x की वैल्यू को 1 रखता हूं इस पॉलिनोमियल में और इसकी वैल्यू निकालता हूं। तो p ऑफ 1 रखने पर क्या होता है, 1³ -2 × 1² -1 +2। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या होगा, 1 - 2 × 1 -1 +2। अब क्या होगा कि जो 1 है वो 1 से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, -2 + 2, और ये भी एक दूसरे से कैंसिल होकर क्या बचेगा, 0। तो यानी कि पहले ही मेरी जो x की वैल्यू 1 रखी उसकी वजह से ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या हो गया, 0 बन गया। और जैसे ही ये होगा तभी मैं फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा। मैं क्या लिखूंगा, दैट सिंस p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, thus by factor theorem x minus 1 is a factor of p of x। यानी कि पहला फैक्टर जो कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का था उसको मैंने फैक्टर थ्योरम का यूज करके निकाल लिया। अब बाकी जो 2 रिमेनिंग फैक्टर्स हैं वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इसी p ऑफ x को मैं लिखूंगा किसके इक्वल, 3 बार मैं लिखूंगा। जो मेरा ये फैक्टर निकला उसको कुछ इस तरीके से x - 1 एंड x - 1। अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले इस x - 1 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे इस पॉलिनोमियल की पहली टर्म मिल जाए। इस पॉलिनोमियल की पहली टर्म है x³। अब मैं x - 1 में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x³ मिल जाए, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x² को। जब x² को मैं x - 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, x³ और मुझे यही चाहिए था। लेकिन जब मैं x² को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का x²। अब आगे अगर देखूं तो यहां पर मुझे चाहिए क्या, माइनस का 2x²। अब माइनस का 2x² चाहिए तो इसका मतलब माइनस के x² में कुछ और प्लस और माइनस करके मुझे क्या चाहिए, माइनस का 2x²। अब यहाँ पर जो मैं माइनस करूंगा वो क्या करूंगा कि ये माइनस का 2x² बन जाए, तो माइनस का मैं x² करूंगा। लेकिन माइनस का x² अगर मुझे यहाँ करना है तो उसको मुझे यहाँ पर किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करके लेकर आना पड़ेगा। अब माइनस का x² नीचे लाना है तो ऊपर क्या चीज मैं मल्टीप्लाई करूं x - 1 में कि माइनस का x² आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है हम माइनस x को मल्टीप्लाई करेंगे। जब माइनस x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस का x², और फिर माइनस x को मैं +1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, प्लस का x। अब यहाँ पर मुझे मिल रहा है प्लस का x, लेकिन ऊपर मुझे कैसा चाहिए, माइनस का x। अगर वो माइनस का x मुझे चाहिए तो इस प्लस x में क्या प्लस और माइनस करा जाएगी, जो हमें माइनस x मिल जाए तो हम इसके अंदर सिंपल सी माइनस करेंगे 2x। -2x अगर मुझे यहाँ पर चाहिए तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मुझे माइनस का 2x मिल जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे हम -2 से। यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा माइनस का 2x, और फर्दर जब मैं -2 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, प्लस का 2, और ऊपर देखूं तो मुझे एंड में क्या चाहिए, प्लस का 2। अब हम ये जो हमने पूरी कैलकुलेशन करी है इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या ये जो जितना भी मैंने यहाँ पे वर्क करा है क्या उसकी वजह से मुझे वही क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल रहा है या नहीं जो मुझे ऊपर दे रखा है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2। तो ये जो है ये हमारा रफ वर्क है।
जो कि इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के काम आएगा। अब इसके बाद हम कौन से स्टेप पर वर्क करेंगे, जो इनिशियल स्टेप था। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो p ऑफ x है वो किसके इक्वल होगा। यहाँ पे ये जो तीन टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स के अंदर x माइनस वन कॉमन आ रहा है, तो हम x माइनस वन को कॉमन लेंगे। x माइनस वन जैसे ही कॉमन आएगा तो पहली वाली टर्म में से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म में से क्या बचेगा, माइनस का x, और थर्ड टर्म में से क्या बचेगा, माइनस का 2। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वन कॉमन लेने के बाद जो मेरे को एक फैक्टर मिला वो कैसा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं फिर से क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा, और मुझे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाकी दो फैक्टर्स भी मिल जाएंगे। अब वो कैसे हम करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करेंगे। जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो यहाँ पर हम जो कंसेप्ट लगाएंगे, उसका कंसेप्ट लगाने के बाद हमें क्या मिलेगा कि इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस 2। और इसके बाद फिर इसके अंदर हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने पे हमें क्या दिख रहा है कि सबसे पहले तो इसमें कॉमन आ रहा है x, बचेगा क्या, x माइनस 2। बाकी इन दोनों में कॉमन आ रहा है प्लस का 1, बचेगा क्या, x माइनस 2। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 तो पहले से चल रहा था, यहाँ पर कॉमन आ रहा है x माइनस 2, और बचेगा क्या पहले वाले में x, और आगे क्या बचेगा, प्लस का 1। अब ये मेरे तीन फैक्टर्स क्रिएट हो गए, किसके, p ऑफ x क्यूबिक पॉलिनोमियल के। और ये जो p ऑफ x है एक्चुअल में है किसके इक्वल, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 के। उसको वापस से यहाँ पे रीराइट कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2। और इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। थैंक यू।